धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक बार फिर से सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की कोशिश की गई। नशे में धुत दो लोग चाकू लेकर मस्जिद में घुस गए, जिसके बाद उन्होंने इमाम पर हमला करने की कोशिश की। इमाम ने बाहर निकल के शोर मचा दिया तो आसपास इकट्ठे हुए लोगों ने उनको दबोच लिया, उनकी पिटाई भी की। उनके पास से चाकू बरामद हुआ, पुलिस को बुलाया गया, पुलिस की कस्टडी में दिया गया। बाद में थाने पर हंगामा भी किया गया कार्रवाई की मांग को लेकर। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस ने फिर भी फुस्सी कार्रवाई की है। फुस्सी, अब वो कार्रवाई पुलिस ने फुस्सी की है और उसके बाद जो कार्रवाई कराने की मांग करने वाले लोग थे वो क्यों खामोश हैं, दोनों चीज़ों पर सवाल खड़ा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आपको जान देना चाहिए कि आखिर खबर क्या है। खबर आ रही है बरेली से। बरेली का प्रेमनगर थाना पड़ता है। प्रेमनगर थाने का बान खाना एक इलाका पड़ता है, वहाँ पे मस्जिद है। रात का सीन है। बताया जा रहा है कि इमाम साहब दरवाज़ा बंद करने के लिए मस्जिद में आते हैं। उसी दौरान वहाँ देखते हैं दो लोग बैठे हैं। उन दो लोगों से पूछते हैं कौन हो, वो इमाम साहब की तरफ गुर्राते हैं और उसके बाद इमाम साहब बाहर निकल के शोर मचा देते हैं। आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उनको पकड़ लेते हैं और जो उसके बाद उनके साथ होता है, वहाँ पर किया जाता है, वो सब आप इस वीडियो के जरिए देख लीजिए जो वायरल हो रहा है। ये मैं भैया इनका बनाओ कैसे आएगा भाई निका तू कैसे आएगा साहब अबे तू अबे प्रेमपाल है चोरी करना है पुलिस को बुला अरे सालो तो नाम क्या तेरा ये बाहर नहीं कहीं तू समझ नहीं रहा। छुरी की कितनी बड़ी छुरी ये इसके पास ये छुरी है। ये देखो ये छुरी है इसके पास। ये प्रेमपाल क्या बता रहा है अपने मस्जिद में घुस के सो रहे हैं ये लोग। इस पूरी खबर को वहां के स्थानीय अखबारों ने छापा है। मैं आपके सामने दो अखबारों की कटिंग रख रहा हूं जिसमें पूरा घटनाक्रम का जिक्र किया गया है। अब कुछ चीजें आपको दूसरे तरीके से बताते हैं। इमाम साहब का नाम सनाउल्लाह बताया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर लोगों ने थाने पर हंगामा किया, कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने जो है कार्रवाई का आश्वासन दिया और तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स वहां पे फिलहाल तैनात भी कर दिया। लेकिन कार्रवाई के नाम पे क्या किया वो अब आप सुन लीजिए। हमारे साथी हैं आसिफ सिद्दीकी, उन्होंने यहाँ थानेदार से बात की। थानेदार ने अपने फ़ोन के जरिए चौकी इंचार्ज से बात करे और चौकी इंचार्ज ने बताया कि भैया इस मामले में 323 आईपीसी यानी कि मामूली मारपीट और इसके अलावा 506 यानी कि 506 जान से मारने की धमकी देने के तहत एक केस दर्ज किया गया और उसके बाद 151 के तहत इनका चालान कर दिया गया। इसे कहते हैं शांति भंग में चालान कर देना। इतना बड़ा मामला, मस्जिद में घुसना, नशे में धुत, चाकू उनके पास से बरामद होना, इमाम का कहना कि उन पर हमला करने की कोशिश की गई, दो संप्रदाय के बीच टेंशन पैदा हो गई। लेकिन पुलिस का निकम्मा और नाकारापन देखिए कि 323 और 506 के तहत केस दर्ज किया और शांति भंग में भेज दिया। शांति भंग में बता दूं आपको क्या होता है, क्या भेज दीजिए। एसडीएम बैठा है, एसडीएम के सामने पेश किया जाए, साहब यह 151 ठीक है जमानत दे दीजिए, वो वहीं के वहीं उनको जमानत दे देता है। इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। हालांकि उसके पास अधिकार है, वो चाहे तो 14 दिन तक उनको जेल भेज सकता है और एक बार जमानत खारिज होने के बाद उसी के दरबार में दोबारा से जमानत के लिए अर्जी लगाई जा सकती है। उसका अधिकार है, वो लिख दे 14 दिन से पहले जमानत नहीं दूंगा। अब आप सुनिए कि हमारे साथी ने कैसे पूरे मामले की जानकारी ली है पुलिस से और पुलिस वाला कैसे इस मामले की जानकारी दे रहा है। मैं जानकारी चाह रहा हूँ मस्जिद वाला जो मामला है इसमें क्या हुआ था, क्या मामला था आबिद भाई? मामला जितना जानकारी देता है कि ये लोग नशे में थे दूसरे दोनों आदमी। कौन कौन है? दो आदमी थे, एक का नाम था हिमांशु और एक का नाम था हिमांशु अनीश ठाकुर। अनीश ठाकुर नहीं, हिमांशु की शनाख्त क्या है? अब देखना पड़ेगा भाई साहब। अब तो हम लोग मीटिंग में थे जगह या तो थोड़ी देर का। चलिए ऐसे आप मुझे बताइए, मैं नोट कर रहा हूँ। हिमांशु और अनिल ठाकुर। हाँ अनिल ठाकुर, पिता का नाम इसका रमेश ठाकुर है। रमेश ठाकुर, हाँ। ये दोनों रहने वाले थाना थे तो सुभाष नगर के थे। ठाकुर सुभाष नगर के थाना सुभाष नगर। हाँ सुभाष नगर मैं जानता हूँ जी। और ये नशे में होने के कारण ये अनजाने वहाँ पर घुसे हो जाए बस। अच्छा। और जब इन्होंने
वहाँ पर वो इमाम साहब पहुंचे रात में, वो कहीं दारू, मतलब इमाम साहब कहीं दावत में गए थे। वो जब लौट गए तो उन्होंने पूछा, बातचीत किया, तब इन लोगों ने, उनका कहना है कि हमारे ऊपर इन्होंने छुरी निकाल लिया। तो उन्होंने बाहर निकल के शोर मचाया, शोर मचाने में पब्लिक इकट्ठा हुई, फोर्स को चिल्ला दी, फोर्स मौके पर पहुंचा, हम लोग उनको थाने ले गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ। अच्छा, तो इनके खिलाफ कोई तहरीर आई? हाँ, अभी करीब दिया था, मुकदमा पंजीकृत हुआ, कल उनसे चालान हुई। कौन सी धारा में हुआ है? धारा 323, 506, 323, 504, 506 जान से मारने की धमकी। और इसके अलावा? हाँ हाँ हाँ, इसमें 10। तो इसमें कोई मतलब गिरफ्तारी की कोई सवाल ही नहीं? मैंने गिरफ्तारी 151 नहीं हुई है ना? 151 गिरफ्तारी हुई। 151, वही तो शांति भंग में 151 भी जा रहा है जी। हाँ, बस नाम आपने सुन लिए। दरोगा ने नाम बताया, एक का हिमांशु और दूसरे का अनिल ठाकुर। ये लोग सुभाष नगर जो थाना पड़ता है वहाँ के रहने वाले हैं। वहाँ का जो मोहल्ला है शांति नगर, ये शांति विहार, वहाँ के रहने वाले हैं। बताइए, शांति विहार के रहने वाले हिमांशु और अनिल ठाकुर जो हैं बान खाना इलाके में जाकर अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे थे। चौकी इंचार्ज की ज़बानी आपने सुना होगा, नशे में धोते जी एवं ही चले गए। 4 से 5 किलोमीटर की दूरी, हमने पत्रकार साथी से अपने बात की कि जो इनका मोहल्ला है सुभाष नगर थाने के अंदर जो आता है शांति विहार, और जो प्रेम नगर थाने के अंदर बान खाना इलाका आता है, उसमें कितना डिस्टेंस है जी? तो उन्होंने बताया कि 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब बताइए, 5 किलोमीटर दूर नशे में धूतों के कोई एवं ही चला जाएगा? मस्जिद भी कोई ऐसी जगह है कि उसमें घुस जाएगा? क्या पुलिस ने अपना निकम्मा और नकारापन का सबूत नहीं दिया? क्या पुलिस को इस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? बता दें आपको, अभी कुछ दिन पहले इसी बरेली के एक थाना क्षेत्र में एक शख्स को पीट के मार दिया गया था। उस पर चोरी का आरोप लगाया गया था। पूर्व फौजी थे, रिटायर्ड फौजी, उनको पकड़ा गया था। मृतक एक धर्मविशेष यानी कि मुस्लिम था, और जो आरोप लगा वो धर्मविशेष के लोगों पे लगा। इसी बरेली के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से पुलिस चोरों को पकड़ने जाती है जो जुआ खेल रहे हैं, बताया जा रहा है जुआरी हैं कि चोर हैं। और उस दौरान वहाँ पे एक बुजुर्ग के जो है पुलिस ऐसा पिटाई करती है, ऐसा मारती है कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। ये मामला भी आपके सामने आया होगा। अगर आपके सामने मामला नहीं आया तो मैं उस पीड़ित का बयान आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो बता रहे हैं कि इस मामले की जानकारी उन्होंने आला अधिकारियों को दी है कि पुलिस वालों ने किस तरीके से, उनका कोई दोष नहीं था, वो तो वहां से राह से गुजर रहे थे, उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। मेरा नाम रईस है। अच्छा, कौन से गांव रहते हैं? सीसई। क्या मामला था? मामला ये था सर कि कुछ लोग जुआ खेल रहे थे वहाँ पर। हमारे पिताश्री जा रहे थे घास को। अच्छा। कि सोचकर वापसी आए कि पुलिस आई थी। अच्छा। उन्होंने काफ़ी लोगों को पकड़ भी लिया था, पर ये वापसी आ रहे थे, आते हुए इनके घूसा मार दिया और इनकी रीढ़ की जो गुड़िया होते हैं वो टूट गए। अच्छा, ये बताओ डॉक्टर ने क्या कह दिया? डॉक्टर ने एक्सरे करवाया था हमने, तो एक्सरे में उन्होंने कहा गुड़िया टूट गए इनके, काफ़ी गंभीर हालात है इनकी, और हम सर गरीब आदमी हैं। अच्छा, इसकी सूचना आपने पुलिस को दी थी क्या? पुलिस को तो नहीं दी, हम घबरा गए थे। हमने पुलिस और कोई लंगड़ में नहीं डाल दिया हमें, गरीब आदमी हम क्या कर सकते हैं। थाना शेरगढ़ का मामला है जिसमें पुलिस के द्वारा जुआ खेलने वालों के ऊपर कार्रवाई की जा रही थी। इसी में पुलिस वालों के द्वारा कुछ व्यक्तियों को पकड़ा गया है और वहाँ गांव में एक व्यक्ति के द्वारा पुलिस पर आरोप लगाया गया कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। जब पुलिस वहाँ पे आई थी, पुलिस के द्वारा उसका एक्सरे कराया गया तो कोई रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी है और उसमें पुलिस के ऊपर दबाव बनाने की नीयत से ये कंप्लेन की गई है। क्या ये आदमी उसमें जुए में खेलने में शामिल था? क्या वजह रहे? नहीं, इसके पुलिस के द्वारा इसको नहीं पकड़ा गया था और नहीं इसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई थी। जब ये पुलिस जो 4-5 व्यक्तियों को पकड़ के ले गई, उसके बाद फिर इनका जो परिवार है वो पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहा था। सुन लिया आपने इनकी ज़बानी। तो ये तमाम तस्वीरें उभर रही हैं और इसी दौरान ये तस्वीर भी यहाँ से उभरती है कि यहाँ पे एक मज़ार को तोड़ दिया जाता है, बाद में हंगामा होता है, उसके बाद फिर कहा जाता है मज़ार बनवा दिया जाएगा। तो बार बार इस तरीके की हरकतें और पुलिस और प्रशासन का निकम्मापन बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा है। क्या मौका ढूंढा जा रहा है सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने का? और शायद ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देश में किसान आंदोलन चल रहा है, कहीं कुछ बवाल, कहीं कुछ हंगामा हो जाए और उसके चलते किसान आंदोलन को डिस्टर्ब कर दिया जाए, ख़त्म करा दिया जाए। क्या ये कहना गलत है या वाकई में ऐसा हो रहा है? बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।